अमेरिका में रेंट पे रहना अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा सरदर्द है, बर्डन है। आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करूंगी क्योंकि मैं खुद एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और जो भी कोई अमेरिका शिफ्ट होता है, जायज़ सी बात है उसका अपना घर तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं वो अपार्टमेंट में ही शिफ्ट होगा। तो आज आपको ड्रॉबैक्स भी बताने वाली हूँ कि अपार्टमेंट में शिफ्ट होगे तो आपके साथ क्या क्या होने के चांसेस है। प्लस इस वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के घर आपको लेने हैं और अगर आप कहीं जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पूछनी है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। सोचा आप लोगों को बताने वाली मैं हूं तो मुझे जरूर ये चीज आपको इन्फॉर्म करनी चाहिए। तो मैं हूं आपकी शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और अंत तक वीडियो को देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप अमेरिका के लिए अपने बैग पैक कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा साफ है, डिसिप्लिन्ड है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन साथ के साथ उस मजबूरी में आपको भी ढलना पड़ेगा। मींस इंडिया से आते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए मजबूरी बन जाती है कि हमें चीजें एकदम एक्यूरेट उसी लेवल पे करनी है, जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं हमें फॉलो करना पड़ता है। इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है। जब आप अपार्टमेंट देखने जाएंगे तो आपका जो अपार्टमेंट का कॉस्ट होगा, मैं इस बात की 100% गारंटी दिला रही हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या सिंगल भी जा रहे हैं तो भी अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्टूडियो रूम कि किसी घर के आप स्टूडियो रूम में रह रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, या फर्निश्ड रूम की घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर आप अपार्टमेंट में जाएंगे तो इनिशियल लेवल पे जो आपकी कॉस्ट होगी वो 1500 से $2500 तक जाएगी। डिपेंड करेगा कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। मैं अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं, मैं ऑल ओवर चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपकी सैलरी का 1/3 या 1/4 होगा ही होगा। तो आपको देने में इतना जोर पड़ेगा ना, क्योंकि जब आपकी सैलरी आएगी और खर्च से जब आपके अकाउंट से कटेंगे इतने पैसे तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। और जायज सी बात है, ये है भी, क्योंकि अगर आप लोग घर यहाँ पे लेते हैं अमेरिका में तो ईएमआई भी उतने की ही बनती है, लाइक 2500 या फिर $2000 की ही बनती है यहाँ पे ईएमआई। तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे उतना रेंट देना। अब देखो, अगर आप रेंट देखते हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कम पैसों का रेंट ज्यादा आपको पे नहीं करना पड़े। लेकिन ये कुछ चीजें हिडन होती हैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया जाता है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरीके से आपको ट्रैप में फंसाना होता है। तो वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि अगर आप अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लगभग कितना आएगा। वो ये बोल देंगे कि आपको यूज करना है, आपके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो किचन, जो आपका स्पेस है, उसमें आपका जो स्टोव है वो स्टोव है या फिर इंडक्शन वाला है। अगर इंडक्शन वाला होगा तो जायज सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बहुत ज्यादा आएगी। अगर स्टोव है तो गैस के बिल के हिसाब से आपका बिल जो है वो कम आएगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा इंडक्शन है, इसलिए भी मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज्यादा हाई आता है। मीन्स $300-400 मंथली कभी कभी चला जाता है, अपार्ट फ्रॉम दी अपार्टमेंट का जो कॉस्ट है। तो मेरे को ये चीज पता नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स का गैस जो बिल है मींस वो कम आता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा फायदा है। इसके अलावा सीवेज का जो बिल है वो लोग अलग से चार्ज करते हैं, पानी का जो बिल है वो अलग से चार्ज करते हैं, पार्किंग भी वो अलग से चार्ज करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता करनी है। अच्छा, इनिशियल लेवल पे वो आपको ये भी कह देंगे कि हम 1 महीने का रेंट आपका फ्री कर रहे हैं, लेकिन हर साल यहाँ पे 3%, कम से कम 3 to 10% आपका जो रेंट है वो ईयरली बढ़ेगा। मेरी कम्युनिटी में 10% ईयरली बढ़ता है हमारा, और 10% इतनी सैलरी भी ईयरली यहाँ पे नहीं बढ़ती। तो 10% आप समझते हो कि अगर $2500 आपका रेंट है तो $250 मंथली आपका बढ़ जाएगा। कितना ज्यादा अमाउंट हुआ, राइट? तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ये चीजें भी आपको देखनी है कि ईयरली वो कितना बढ़ा रहे हैं। और हमारा इसी तरीके से रेंट बढ़ता है तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। अच्छा, अगर आप कुछ कम प्राइस में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं किसी भी मतलब कम्युनिटी में, सिर्फ ये सोच के कि 1 महीने का रेंट हमें पे करना पड़ रहा है, तो आपको ये भी सिर्फ हमें 1 मंथ का रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि वो सिक्योरिटी अमाउंट कितना ले रहे हैं। सिक्योरिटी अमाउंट एक ट्रैप बन चुका है कम्युनिटी में। कैसे कि जब आप खाली करोगे ना, वो सिक्योरिटी अमाउंट बहुत मुश्किल है आपको मिलना, क्योंकि
जब आप सिक्योरिटी अमाउंट मांगोगे उनसे, जब आप छोड़ोगे, तो उस केस में वो आपके घर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं। इंस्पेक्शन में वो बोलते हैं कि कारपेट जो आपके घर की है वो बहुत ज्यादा गंदी है, वॉल पे पेंसिल पेन चला हुआ है, हमें पेंट करना ही पड़ेगा। मींस ये चीज तो मैंडेटरी है, किसी भी घर में अगर आप शिफ्ट होंगे तो कारपेट और जो वॉल का जो पेंट है वो तो वो लोग करेंगे ही, इसलिए उतना अमाउंट आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है उससे वो लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब कि आप लोगों को ये भी चीज चेक करनी है कि सिक्योरिटी अमाउंट वो लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, या कितना ले रहे हैं। देखो 300 400 500 डॉलर तक तो सब लोग एडवांस लेते हैं, बट जिन लोगों से फर्स्ट मंथ का रेंट वो लोग एडवांस लेते हैं, वो रेंट एडवांस कभी भी नहीं मिलता। ये मेरी खुद की कम्युनिटी का भी एक्सपीरियंस है, और भी 2 4 फ्रेंड्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस है, तो ये चीज भी आपको देखनी है। अच्छा, एक चीज और, कि अगर आप कारपेट वाला घर लोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कारपेट चेंज भी करना होता है। अगर आप फ्लोर लोगे तो कहीं ना कहीं फ्लोर में कारपेट नहीं होती, तो कारपेट का चार्ज वो नहीं काटेंगे, तो ये भी थोड़ा सा चीज आप ध्यान देना। प्लस अगर आपका कम पैसों में आपको उन्होंने रूम रेंट दे दिया है, तो ईयरली वो किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुरियर की सर्विसेज होती है ना, उस कुरियर के भी चार्जेस होते हैं, कि मतलब आपके घर पे एक कुरियर आया तो इसका तो कुरियर वाला तो ले ही रहा है, कम्युनिटी वाले भी लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो अमेजोन लॉकर है या फिर आपके घर के बाहर बंदा लेके आया, तो उस केस में हमें आपके घर के जो बाहर का अपार्टमेंट का जो गेट था वो ओपन करना पड़ा, उसके लिए भी वो लोग चार्जेस लेते हैं। तो इस तरीके की भी ट्रैप्स होते हैं। प्लस पेस्टिसाइड्स, अगर आपके घर में कुछ भी लाइक कीड़े मकोड़े या फिर रैट वगैरह है, तो पेस्टिसाइड्स के लिए भी आएंगे। अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं हो तो उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको ईमेल पे इन्फॉर्म कर दिया था, अब आपको छुट्टी लेके घर पे रहना पड़ेगा, किचन का सारा सामान बाहर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो लोग पेनल्टी लगा देते हैं, और पेनल्टी देनी मैंडेटरी है, कोई भी सुनवाई नहीं है। मीन्स अगर आप जाके बोलोगे भी कि स्केड्यूल कर दो नेक्स्ट डे के लिए, तो वो नहीं कर सकते। अब एक चीज आपको और बता दूं जो आपको बहुत ज्यादा अलग लगेगी। इंडिया में भी लोग रहते हैं अपार्टमेंट्स में, राइट, बट कभी भी ओनर आके घर आपका चेक नहीं करता है। यहाँ पे 800 अपार्टमेंट्स हैं, बट वो लोग कभी भी स्केड्यूल कर देते हैं कि आज आपके घर पे हमारे इन्वेस्टिगेशन या फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट आने वाला है। वो प्रॉपर हर रूम में जा जाके देखते हैं, कभी भी अचानक से। तो वो चीज आपको फिर क्लीन रखनी पड़ती है। अगर आपका घर क्लीन नहीं है, पिक्स वगैरह खींच के लेके जाएंगे, अपने मैनेजमेंट को दिखाएंगे कि इनका घर इतना गंदा था, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा। उस ईमेल में इन्वेस्टिगेशन दोबारा होगी कि आपका 10 दिन बाद दोबारा घर चेक होगा, आपको क्लीन कराना है। कहने का मतलब देखो, क्लीन सभी रखते हैं घर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उन्हें क्या चीज गंदी लगे, ये सबसे बड़ी एक टेंशन वाली बात हो जाती है कि उन्हें क्या गंदा लग रहा है। हमें तो हमारी तरफ से घर पूरा क्लीन है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे एक ये भी प्रेशर रहता है कि आपको वॉल पे कुछ भी ड्राइंग नहीं करनी है, आपको कील वगैरह नहीं ठोकनी है, आप कुछ भी यहाँ पे अपना अगर फोटो फ्रेम वगैरह भी लगाना चाहते हो, कोई सीनरी वगैरह आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है। साथ के साथ अगर वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, आपके घर में कोई भी टूट फूट है छोटी मोटी, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं, आपको वहां पे चेंज करने के लिए उस चीज को या फिर ठीक कराने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा नल भी अगर खराब हो गया ना, तो उस केस में भी सीधे सीधे 150 से 200 डॉलर आपसे तुरंत वो लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे अपार्टमेंट एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपार्टमेंट में आप लोग रहोगे ये सोच के कि अमेरिका में हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, बट जिनका अपना घर है ना, वही लोग इस वक्त बहुत खुशहाल हैं। अपार्टमेंट में रहने का मतलब कि आपको कम्युनिटी के मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, और जिस मंथ में वो जितना भी पैसा बढ़ा दें उतना आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप खाली करो। और खाली करोगे तो वहीं से उनकी कमाई होती है। जैसे कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था सबसे पहले तो वही ले लेंगे, दूसरी चीज जहां पे आप जाओगे वहां भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, और फर्स्ट मंथ का आपका एडवांस। तो ये चीज एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसलिए सोचा था कि आप लोग अगर शिफ्ट होते हैं अमेरिका में किसी भी अपार्टमेंट में, तो ये सारी चीजें आप लोग पहले से ही चेक कर लेना कहीं पे भी अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप है। ये चीजें फंसाने का एक जरिया होता है कि 400 डॉलर दे दो, आप कोई नहीं, आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सारे क्वेश्चंस आपके उन लोगों से होने चाहिए। तो होप आप आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ वो आप लोग को बताऊं, और जज मत करना कि मैं कैसी कम्युनिटी में रह रही हूँ। मैं हर तरीके की कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स अलग कम्युनिटी में भी रह रहे हैं, लेकिन उनके भी कुछ इसी तरीके के
क्वेश्चंस और क्वेरीज होती हैं, तो सोचा आप लोगों को बताऊं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको व्लॉग मेरे कैसे लगते हैं और कौन से स्टेट से आप लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे लाइक करते हो, कमेंट करते हो और इतना सारा प्यार देते हो। बाय।